मदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लोसम मम्मा। ब्लॉसम डायरीज। मैं हूं कल्पना और ये है मेरी बेटी आद्या। आद्या। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए काम करता है और किसी के लिए क्यों नहीं काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई इंसान को देख के काम नहीं करता है, इट्स एनर्जी। ये सबके लिए एक जैसा काम करता है। बट हम कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे मेरे साथ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम कर रहा है, और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। ये सारी किताबी बातें हैं। तो आज मैं 3 पॉइंट्स पिकअप मैंने किया है कि वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजेंट वर्क फॉर फ्यू। सो फर्स्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ इनर कंट्रोल। लैक ऑफ इनर कंट्रोल क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके का हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो आप के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। जैसे आसपास आपके जो इन्वायरमेंट है, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव बात लोग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट नेगेटिव है, तो उससे आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपकी थॉट प्रोसेस, आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं। आप अफर्मेशंस तो करते हैं, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करते हैं, आप पॉजिटिव बात करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, वाटर टेक्निक करते हैं, यू आर डूइंग इफ ईच एंड एवरी टेक्निक, बट स्टिल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क। वाई? बिकॉज देयर आर ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेज में जैसे आपका इनर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, नेगेटिव चीज़ सराउंडिंग्स में हो रही है, तो आप इससे इम्पैक्ट आपको पड़ रहा है, आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। आपको आपके अंदर फियर हो जाता है कि कहीं अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो ये सच तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो डर रहता है आपके अंदर, फियर, एंग्जाइटी, वरीज। तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते हैं, तो हम कुछ भी विश के साथ काम कर रहे होते हैं, अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, तो विश के साथ अगर आप काम कर रहे होते हो तो उसको लेट गो करना होता है। आप छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे और बी पॉजिटिव। आपको नेगेटिव सराउंडिंग्स से आप अपने आप को नेगेटिव मत बनाइए, अपने अंदर एंग्जाइटी और फियर मत डालिए। नंबर 2 पॉइंट होती है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना कि एटलीस्ट डू इट फॉर 30 डेज़, या फिर कोई भी टेक्निक करते हैं तो हम कहते हैं 21 डेज़ कीजिए या फिर 30 डेज़ कीजिए। तो हम लोग क्या होता है, कुछ दिन करते हैं, 4-5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मतलब उसको करना ही छोड़ देते हैं, और हम ब्लेम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि ये तो होता ही नहीं है। एंड वी ह्यूमन बीइंग अगेन इन्वॉल्व इन नेगेटिविटी, इन्वॉल्व इन बिचिंग, इन्वॉल्व इन बैक बाइटिंग। तो उन लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता है, और ट्रस्ट मी गाइस, कभी काम नहीं करेगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो आप कोई भी टेक्निक करते हैं या फिर अफर्मेशंस करते हैं, अगर आपने एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करना चालू कर दिया, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कोई भी टेक्निक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अफर्मेशंस बोल रहे हैं, पॉजिटिव, और कुछ नहीं बोल सकते हैं, जस्ट कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, बस इतना बोलिए कि आई एम परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। उसके बाद देखिए लाइफ में कैसे मिरेकल होती है। कंसिस्टेंट रहना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना 30 डेज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसिस्टेंटली कीजिए। अगर 30 डेज़ आपने 25 डेज़ किया, तो उसको मैं मानूंगी कि आपने पूरा कंसिस्टेंट नहीं हुए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आपने 5 दिन छोड़ दिया और उसके बाद आपने ब्लेम करना चालू कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जब भी हम काम करते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी पॉजिटिव। आ गई आद्या। टू बी पॉजिटिव, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, और अफर्मेशंस करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक करते हैं तो उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है तो।
नंबर थर्ड पॉइंट मैंने पिकअप किया डीप रूटेड सबकॉन्शियस। डीप रूटेड सबकॉन्शियस क्या होता है? आपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना बिठा लिया है कि ये चीज़ आपके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, आपके साथ ठीक नहीं हो सकती कुछ भी चीज़ें, आपको डर बैठा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके लाइफ में। बिकॉज़ आपके अंदर तो बैठा हुआ है, आप कितने भी अफर्मेशंस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि नहीं, डाउट है आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है लाइफ का। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को क्लियर कीजिए, और अपने डिज़ायर, जो आपकी विश है, उसको आप क्लियर रखिए कि आपको क्या चाहिए। नेगेटिव मत होइए। जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं, टेक्निक करते हैं, तो उसमें हम नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं ये चीज़ कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, कैसे क्या है, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है। यूनिवर्स के लिए सब कुछ, सब लोग और सब कुछ इक्वल है। एक एनर्जी है, वो सबके लिए एक तरीके से काम करता है। तो अब कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ लीव इट ऑन यूनिवर्स, लेट गो कर दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर दीजिए। एंग्जाइटी, फियर, टेंशन जो भी है उसको क्लियर मम्मा का कीजिए। मुंह बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं जैसे बोल रही हूँ। तो क्लियर कीजिए उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक ब्लॉकेजेज हो सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लेम करते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, ये सारी किताबें बातें हैं। बिकॉज़ मेरे जो भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी मैं लोगों को जानती हूँ, उसमें से 1% लोग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे लगता है समझते हैं और जानते हैं। जिनको भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, वो सिर्फ मुझे इतना कहते हैं, इतना कह के मुझे चुप करा देते हैं, ये सारी किताबी बातें हैं। तो गाइस, मैं बस आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूँगी और सजेस्ट करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कीजिए। बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है, वंडरफुल चीज़ है। जैसा आप चाहते हैं लाइफ में, जो चाहते हैं वो बिल्कुल होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा, बिचिंग नहीं करनी होगी, किसी के साथ बुरा नहीं करना होगा। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं मेरे चैनल पे जितने लोग भी नए हैं, मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को। आई एम रियली ग्रेटफुल you. कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, Bye पसंद कर रहे हैं, मुझे और मेरी bye, बेटी को पसंद कर रहे हैं। bye, तो मैं अपने bye, चैनल पे आप bye, सभी bye, नए लोगों को और bye, पुराने लोगों को bye, सबको वेलकम bye, करती हूँ। bye, सो स्टे bye, कनेक्टेड विथ मी। bye, थैंक यू सो bye, मच फॉर bye, वॉचिंग। bye, से bye. बाय। Bye If you bye like our video, bye then please do bye like, bye bye subscribe and share bye with your friends. bye bye.